जी इधर सर। जो डालना पड़ता था, इधर 15 किलो डालना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पे कितना? 15 किलो। 15 उसको किलो। मेरे को टाइम लगता था बहुत ज्यादा, ओके। 1 घंटा लगता था 15 किलो को। ओके। इसके लिए मेरे को इधर बहुत दिक्कत आ रही थी। ओके। इसके वास्ते मेरे को इधर दिक्कत आ रही थी, मॉइस्चर को बहुत दिक्कत आ रही थी। इसको दिक्कत पानी कम ज्यादा होता था, मॉइस्चर कम ज्यादा होता था तो बहुत दिक्कत आती थी। एक बार जो पानी कम ज्यादा रहता है, मॉइस्चर कम ज्यादा रहता है तो उसका पूरा लॉस है, वो बाहर निकालना पड़ता था। इसको 1 घंटे में मैं 50 तो 60 किलो तक कर सकता हूँ। अच्छा। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं हम आए हैं एक सांगली जिले में, जहाँ पे तासगांव बोल के एक गांव है, तालुका प्लेस है, और वहाँ से थोड़ा दूर बस्ती में, यानी ये आप देख रहे हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, वहाँ पे एक उद्योजक जिन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस शुरू किया है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो भी बिजनेस हो वो आपका किसी एरिया के लिए या बहुत बड़े मार्केट के एरिया के लिए मोहताज ना हो। तो ऐसे एक जगह पे हम आए हैं जहाँ पे एक युवा उद्योजक उनके दोस्त के साथ मिलके एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का काम कर रहे हैं, ऑयल का काम कर रहे हैं। जहाँ पे ये कोल्ड प्रेस ऑयल का काम कर रहे हैं, उनके पास पुराने 2 लकड़ी के घाने थे, और उन पे काम करते करते इन्होंने जब ये मार्केट देखा, मार्केट की डिमांड देखी, तो उस डिमांड के हिसाब से उन्होंने फिर डिसीजन लिया कि वो डिमांड की अगर पूर्ति करनी है तो एक अच्छी क्वालिटी का, उससे भी बेहतर ऑयल जो मशीन निकाल सके, ऐसी मशीन लगा के लोगों को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में हम ऑयल प्रोड्यूस करके दें। तो आप अभी देख सकते हैं, ये इनका प्रोसेसिंग यूनिट है जहाँ पे इन्होंने अपना भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाया है। तो आज हम उन्हीं से बात करते हैं। तो अभी हम बुलाते हैं इस उद्योग के जो प्रमोटर है, श्री राहुल रमेश तेली साहब, जो तासगांव से आते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते सर। सर, हमारे दर्शकों को आपका नमस्ते। पूरा इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम है राहुल तेली, तासगांव से हूँ मैं 36 ईयर से किराना माल बिजनेस में हूँ। लेकिन कुछ तो नया करना है ऑयल में, जो हमारा खानदानी बिजनेस था पहले, उसमें कुछ तो नया करना है, इसलिए मैंने ऑयल बिजनेस चालू किया, घानी का, लकड़ी घानी का। लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें प्रोडक्शन बहुत कम निकलता था। 2 महीने मशीन परचेस की थी, उसका यील्ड डेली 75 से 100 किलो ही निकलता था। तो डिमांड भी बढ़ रही थी, लेकिन बीच में कोविड आ गया, तो उधर उस टाइम मुझे जो कुछ मतलब ग्रोथ के लिए परेशान नहीं हुई। लेकिन आफ्टर कोविड जब मार्केट स्टेबल हो गया और जैसे जैसे डिमांड बढ़ गई मेरे बिजनेस में, तो मुझे दिक्कत आने लगी कि मेरा बिजनेस का डिमांड पूरा नहीं कर सकता टाइम पे। तो मैं एक अच्छी वाली कोल्ड प्रेस मशीन देख रहा था। मार्केट में बहुत सारे एक्सप्लेयर आते हैं, लेकिन उसको बॉयलर लगता है या उसमें हीट राइज होती है प्रोडक्शन के वक्त, तो उस टाइम ऑयल का जो टेस्ट है वो हार्ड आता है और क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। तो कोल्ड प्रेस का मैं मशीन देख रहा था, तो मुझे ऐसे ही ऑनलाइन सर्चिंग करते वक्त लातूर के भारत एग्रीटेक की मशीन पसंद आ गई। स्पॉट विजिट भी मैंने किया, और उसके बाद सब क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल के चेकिंग के करने के बाद मैंने ये परचेस कर दी। तो सर का मैं थोड़ा, उन्होंने चेक कैसे किया वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सर, पहले ऑलरेडी लकड़ी घानी चला रहे थे, तो उनको उनके कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बेहतर क्वालिटी का ऑयल देने का जो चाहत था, और जिस वजह से उनकी डिमांड थी, एक तो प्रोडक्शन भी बढ़ा करना है और क्वालिटी में और कैसे इम्प्रूव हो सके वो देखना है। तो सर ने बहुत सारे मशीन्स देखे, जैसे कोल्ड प्रेस मशीन की जो ढूंढने की उनकी ट्राई थी, उसमें सेम दिखने वाले बहुत सारे मशीन्स थे। वहाँ पे जाके भी उन्होंने बहुत सारा ऑयल भी टेस्ट करके देखा, चेक करके देखा निकाल के।
बहुत सारी मशीनों में कहीं अलग से हीट या उसको हम भाप बोलते हैं, वो भाप देना पड़ रहा था। बहुत सारे मशीन्स में हीटर लगाए गए थे। तो वो सारा जब उन्होंने देखा तो उनको ये समझ में आ गया कि जो हम नेचुरल देने वाले हैं वो उसमें नहीं मिल रहा। वहाँ पे ही उनको अपनी भारत एग्रीटेक की कंपनी का पता चला और वो भारत एग्रीटेक की कंपनी अपनी जो लातूर में है वहाँ पे आए। उन्होंने शुरू में तो जो सैंपल लाए थे उस सैंपल से पहले ऑयल निकाल के देखा और वो ऑयल उन्होंने उनकी जो लकड़ी घानी की मशीन से निकले हुआ ऑयल है वो और अपनी मशीन से निकला हुआ ऑयल लैब टेस्टिंग के लिए उन्होंने भेजा। और जब वो भेजा तो उन्होंने जो लैब को वो एक्सप्लेन तो नहीं किया था, उन्होंने ये बताया कि इसमें कौन सा हमें एक अच्छा बड़े पैमाने पे काम करना है तो कौन सा तेल हम ज़्यादा प्रमोट करें। तो लैब का जो रिपोर्ट आया उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जो अपनी भारत एग्रीटेक की ऑयल मिल है उससे निकले वाले ऑयल में मॉइस्चर कंटेंट लगभग 0 के करीब रहने की वजह से उसमें जो नेचुरल टेस्ट है, एरोमा है और उसकी शेल्फ लाइफ, क्योंकि उसमें रैंसिफिकेशन नहीं होगा तो वो जो शेल्फ लाइफ है वो कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी है एज कंपेयर्ड टू दूसरा ऑयल जो कि उन्होंने तब तक डिस्क्लोज नहीं किया था कि वो लकड़ी के जो उन्हीं की घानी है वहाँ से निकला है। तो फिर वो एश्योर हो गए कि जो मैं मेरे कस्टमर को रेकमेंड करने वाला हूँ वो मैं पहले जो ऑयल दे रहा था उससे भी बेहतर ये अभी ऑयल अभी बन रहा है। तो उस बेस पे फिर उन्होंने ये अपनी मशीन लाई। यहाँ मशीन लाने के बाद उनके जो यूनिट है उस यूनिट पे जो काम करने वाले उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भी उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। हम उनका भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अभी योगेश जी हमारे साथ है जो इस मशीन पे एक्चुअली काम करते हैं और साथ में ही जो पुरानी उनकी लकड़ी घानी थी जो उन्होंने गुजरात से लाई थी तो उस पे भी वो काम करते हैं। तो सर आप हमारे सारे दर्शकों को एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं जब उस पर काम कर रहा था उस पर मेरे को बहुत दिक्कत आ रही थी। जितना मेरे को माल निकालना था उतना माल मेरे को निकल नहीं आ रहा। वहां से दिखा सकते हैं, वहां पे आप मशीन के पास चल के? हाँ दिखाते। आइए सर प्लीज। इधर जो डालना पड़ता था इधर 15 किलो डालना पड़ता था। अच्छा, यहाँ पे कितना? 15 किलो। 15 किलो। उसको मेरे को टाइम लगता था बहुत ज्यादा। 1 घंटा लगता था 15 किलो को। ओके। इसके लिए मेरे को इधर बहुत दिक्कत आ रही थी। इसके वास्ते मेरे को इधर दिक्कत आ रही थी, मॉइस्चर को बहुत दिक्कत आ रही थी। इसलिए मैं यानी मॉइस्चर जो आपको मेंटेन करना पड़ता था वो कैसा? टाइम अगर गलत हुआ तो? हाँ टाइम गलत हुआ तो सब खराब हो जाता, लॉस हो जाता था। अच्छा। इसके वास्ते थोड़ा सा भी इधर पानी का मॉइस्चर का थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज हो गया तो पूरा लॉस हो जाता था। ओके। और यहाँ पे जो अब खल निकलना पड़ता था आपको तो वो कैसे निकालना पड़ता था? वो भी इस साइड से निकालना पड़ता था। इससे भी बहुत दिक्कत हो रही थी। इधर से निकालने का उसको फिर बाहर निकाल के इसमें पर छोटा करना था। ओके। इसको भी बहुत दिक्कत होती है। यानी आप अगर 15 किलो इसमें माल एक बार डाल रहे हैं हाँ। तो कितना देर बाद आपका 15 किलो का साइकिल कंप्लीट होता है? यानी नया 15 किलो डालना 1 घंटा लगता है इसको। यानी वो डीओसी वगैरह निकाल के फिर दूसरा डालने में 1 घंटा लगता है। 1.5 घंटा आराम से जाएगा। 1.5 घंटा तो जाता है। ओके। तो यानी 15 किलो प्रोसेसिंग करने को आपको 1.5 घंटा लग रहा था? हाँ 1.5 घंटे इसको लगता है। ओके। और इसको दिक्कत पे बहुत आती है। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत आती थी इसको? दिक्कत पानी कम ज्यादा होता था, मॉइस्चर कम ज्यादा होता था तो बहुत दिक्कत आती थी। एक बार जो पानी कम ज्यादा रहता है, मॉइस्चर कम ज्यादा रहता है तो उसका पूरा लॉस है, वो बाहर निकालना पड़ता था, नया डालना लगता है उसको। ओके। इसका दिक्कत है। वो बार बार बदलना पड़ता है एक सर्टेन लिमिट के बाद। कौन सा? ये वाला लकड़ी का ऊपर का रॉड है ना जी, वो घिस जाता है। मतलब एक 3 महीने के बाद वो पूरा अगर आउट ऑफ नीचे का जो उसका लिमिटेशन है उसके अंदर आ गया तो वो बदलना पड़ता है, नहीं तो वो खली निकलता नहीं, ब्लॉकेज होता है। और उसमें एक मेन दिक्कत है कि खली जो है वो मॉइस्चर पकड़ती है तो एक 10-15 दिन में भी खराब हो सकती है। राइट। मॉइस्चर पकड़ने के बाद उसको यानी ऑक्सीडेशन की वजह से वो खराब हो जाएगी, वो तो बेचने के लायक नहीं रहती। राइट। यानी पशु खाद्य बोल के जो बेचा जाता है तो वो उसको यानी मांग नहीं रहे तो वो वेस्ट हो जाता है। और ये जो रॉड आपको बदलना पड़ता था उसको एवरेज में क्या कॉस्ट पड़ता था? ये रॉड की एवरेज कॉस्ट है 5,000 से 8,000 जाती है। उसको बनाने के लिए 1,000 से 1,500 खर्चा आता है। ओके। और वो बीच का जो भांडा है वो लकड़ी का जो बोल है, ये जो बोल हाँ, बोल रहे तो हैं, हाँ। वो भी साल में एक बार बदलना पड़ता है।
और उसका क्या खर्च था? वो 20,000 के आसपास जाता ओके, यानी एक 10-1 हज़ार आपको अंदर का जो मेन सेंट्रल रॉड है जो ब्रशिंग करता है वो, और अंदर का जो बाउल जिसे बोलते हैं, वो दोनों मिला के एक एवरेज में 30-1 हज़ार रुपया एक साल में एटलीस्ट एक बार तो आपको है। हाँ, उसका मेंटेनेंस आ ही जाता है। और जो प्रोसेस है जैसा अभी आपने कहा 15 किलो प्रोसेस करने को लगभग 1.5 घंटा जाता है। हाँ 1.5 घंटा। तो 15 किलो में कितना ऑयल निकलता है? 15 किलो में 5.5-6 किलो ऑयल निकलता है। ओके, ये हम बात कर रहे हैं मूंगफली का, यानी जो ग्राउंडनट है। और अभी आप सभी के लिए बता दूं, बहुत सारे लोगों का ये टेंशन रहता है कि मार्केट में ऑयल, रिफाइंड ऑयल तो 140 रुपए से मिलता है, लेकिन नेचुरल ऑयल महंगा क्यों? तो आप खुद देख सकते हैं कि लगभग 15 किलो जब वो प्रोसेसिंग करते हैं तो 6 से 6.5 लीटर ऑयल उनसे मिलता है। और आज अगर मार्केट में ग्राउंडनट का आज का रेट देखा जाए तो लगभग 125 रुपया प्रति किलो है, 150 हो गया अभी। अभी अभी 150 रुपया 150 प्रति किलो हो गया। और होलसेल में भी हम पकड़ लिए 125 चलो मिल गया, तब भी लगभग 300 से 350 रुपए का सिर्फ सीड लगता है, तो 150 रुपए से कोई नहीं बेच सकता। और यही बात है कि जो जिन लोगों को नेचुरल अच्छा ऑयल चाहिए वो खुद सामने ऑयल जो निकालते हैं उनसे ले जाते हैं, और रिफाइंड ऑयल पे वो जाते नहीं है। अभी आजकल तो डॉक्टर भी वही रेकमेंड कर रहे हैं कि आप नेचुरल ऑयल यूज़ कीजिए। तो आइए सर, उधर भी हमें आप बताइए कैसे इसका आप प्रोसीजर बताइए, इसमें कैसा है वहाँ का जैसा अभी आपने बताया? तो इसको इतना देर नहीं लगता, इसको जितना आपको कंटेंट करना है इधर करने का, माल करने का, वो डाल देने का। राइट, तो इतना इसमें कितना, 1 घंटे में आप कितना प्रोसेसिंग कर सकते हैं? इसको 1 घंटे में मैं 50 तो 60 किलो तक कर सकता हूँ अच्छा, 1 घंटे में। ओके, मूंगफली जो है वो आप 60 किलो अभी इसमें निकाल हाँ रहे हैं 1 निकाल घंटे सकते में। हैं एक 1 आदमी घंटे। मतलब एक आदमी helping अकेले hand करता होगा है। तो 100 किलो तक जाता है। अच्छा, जाता है। तो यानी अगर आप अकेले अभी संभाल रहे हैं हाँ अकेले। तो दो, अब अगर हेल्पिंग हैंड है तो आप 125 किलो भी हाँ 1 घंटे ज्यादा में हो निकाल जाएगा। सकते हैं। हाँ तो उसके कंपैरिजन में इसका जो क्वालिटी ऑफ ऑयल है उसमें क्या आपको फर्क लगता है? इसमें और उसमें बहुत फर्क है। इसमें उसमें जितना टाइम लगता है इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, और इसमें बहुत अच्छे से निकलता है। राइट, यानी मॉइस्चर नहीं रहेगा। मॉइस्चर इतना मॉइस्चर नहीं रहता, और जो क्या बोलते हो उसको, फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं रहती उसको। राइट राइट, उसको इम्प्योरिटी बहुत आती है, मतलब कोल्ड प्रेस किया है ना, हाँ। तो उसमें इम्प्योरिटी बहुत आती है, प्लस मॉइस्चर भी आता है। ओके, तो उसमें इस एयर मशीन में मॉइस्चर भी नहीं आता और इम्प्योरिटीज भी नहीं आता, मतलब Right. सेटल करने के लिए 12 घंटा छोड़ दिया हाँ। तो भी पूरा क्लियर हो जाता है। ओके, तो यानी जैसा आपने देखा दोस्तों कि अभी यहाँ पे जो पुरानी मशीनें यूज़ कर रहे हैं उनको अगर उससे भी बढ़िया क्वालिटी उनके कस्टमर को, जो उनको इतने भरोसे से उन पे विश्वास करके लेते हैं, तो उससे भी अच्छा क्वालिटी अगर देना है तो आपको भारत एग्रीटेक का कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन लगाना चाहिए। आप भी अगर लकड़ी घानी लगाना चाहते हैं या ऑलरेडी आपकी लकड़ी घानी है तो हम ये आपको ज़रूर कहेंगे कि जैसे सर ने एक्सपीरियंस लिया, आप खुद इस मशीन पे ऑयल निकाल के चेक कर सकते हैं। इसका जो टेम्परेचर है, जैसे लकड़ी घानी की मशीन पे निकलने वाले टेम्परेचर से भी लगभग 1-2% कम ही आएगा। आपका कम क्या आता है एक्सपीरियंस है? कम आता है, उससे ज्यादा गर्म नहीं होता है, यानी ठंडे तो रहता है। उससे भी पूरा टेम्परेचर इससे कम आता है, और जो क्वालिटी है, एरोमा, नेचुरल कलर, वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि इसमें हम अलग से पानी वगैरह कुछ मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती जैसे उसको जितना पानी करना पड़ता है उसको इतना करना पड़ता नहीं पड़ता इसमें। यानी उस ऑयल में आपको थोड़ा वाइटिश आ जाता है कलर, हाँ। इसमें नेचुरल कलर रह जाता है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी है जो आपके आगे होने वाले कस्टमर है उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी और बेनिफिशियल है। तो आप मुझे बताइए, जब आप वहाँ पे काम करते थे, वहाँ पे और यहाँ पे इस मशीन पे क्या और अंतर आपको लगता है? और अंतर उसमें लगता है, इसमें जो पेंट खली जो निकलती है उधर की इतनी जाड़ निकलती है, और ये पशु को खाने के लिए बहुत दिक्कत आती है। इसमें कंटेंट मॉइस्चर का कंटेंट में ज्यादा रहता है, इसके लिए खराब होने का डर रहता है। खराब होने का भी डर ज्यादा रहता है। ये मशीन में ऐसी ये मशीन में पतली वाली निकलती है, अच्छी निकलती है, इसका रेट भी ज्यादा आता है बेचने का तो, और डिमांड भी ज्यादा रहती है। राइट, वाइड रेंज ऑफ पशु को चलती है, मतलब एक खाली भैंसे या गाय खा सकती है, ये जो गोट वगैरह है, बकरियां वगैरह छोटे जानवर है वो भी खा सकते हैं,
गाय भैंस तो खाती है। अच्छा, और रेट में क्या अंतर है फिर इस? रेट एक कम से कम 1.5 गुना ज्यादा मिलता है। सपोज इसको 40 रुपए आ गया तो इसको 60 रुपए आता है। ओके, ग्रेट। यानी जो खल है उसका भी जो लाइफ है, जैसे अभी ये बड़ी खल निकालनी ये बड़ी पड़ती है और उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती हाँ होगी उसको मेहनत निकालने को मेहनत है, इधर निकालने को मेहनत वेहनत कुछ नहीं, इधर डालेगा इधर पेंट वापस इधर नीचे गिर जाएगी, यानी यहाँ पे हाथ भी नहीं लगा। हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, उधर वैसे टामी से निकालनी पड़ती है। यानी हम जैसे हमारे ग्राहकों को बताते हैं कि जैसे लकड़ी घानी में खड़ी घानी है, उसी को हमने ये आड़ी घानी बनाया है, जिसमें आपको खल निकालने के लिए ना परेशानी है और आपको ना खल को हाथ लगाना है ना ऑयल को हाथ लगाना है। और जैसे वहाँ पे कंपैरिजन योगेश जी ने बोला कि वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर ऑयल का इस मशीन से 1-2 डिग्री ज्यादा ही होगा जब निकल रहा है। उधर का ज्यादा होता है टेम्परेचर, इधर का इतना टेम्परेचर नहीं होता। तो ये एक बहुत अच्छी बात हमें सर से अभी समझने को मिली, आप सभी के काम के लिए आएगी सर। और आप जो बात कर रहे थे, आप अभी 2 पार्टनर मिलके जो काम कर रहे हैं, तो उसका और आप कैसे? हमारे पिताजी के फ्रेंड का लड़का था, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर है। वो पास आउट होने के बाद 1-1.5 साल उसने ओंकार नाम उसने ओंकार ने जॉब किया, लेकिन मार्केट में जॉब से ज़्यादा बेहतर उसको बिजनेस लगा, तो वो बिजनेस आइडिया ढूंढ रहा था। और मेरे भी दिमाग में चल रहा था कि एक ऑयल में कुछ तो करना चाहिए, ऑयल के फील्ड में। तो दोनों ने मिला के ये बिजनेस चालू किया था 19 में, लकड़ी घानी का। तो उसके बाद की तो स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ। राइट, वो पूरा वही मैनेजमेंट देखता है। ओके। तो अभी सर ये काफ़ी बड़े पैमाने पे इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ से जो ऑयल अभी पैकिंग जाता है वो पूना भी जाता है, बॉम्बे भी जाता है और तासगांव सांगली एरिया में भी पूरे जोन में जाता है। तो बहुत अच्छी डिमांड है इस बिज़नेस की, और इस बिज़नेस के साथ ही पशु खाद्य का बिज़नेस भी सर कर रहे हैं। तो ये दोनों बिज़नेस इनके जो कैश फ्लो में इफ़ेक्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है। सर आपका जो किराना शॉप है, आप जो रेगुलरली करते आए हैं, उस बिजनेस से और इस बिजनेस में क्या आपको अंतर लगता है? वो जो मेरा किराना शॉप है उसकी इसको कंपेयर किया तो इसमें क्या बोलते हैं, मैन पावर बहुत कम लगता है, और ऑन रिटर्न मैन पावर ये बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ है। अच्छा, और वैरायटी जो उसमें रखनी पड़ती है? उसमें मेरे पास दुकान में कम से कम 2100 आइटम है, मुझे तो ये 4 आइटम मेंटेन करना पड़ता है। तो जो सबसे बड़ी बात हम बताते हैं कि कोई भी बिजनेस करते वक्त इन्वेंट्री जो है वो बहुत बड़ा इशू रहता है किसी भी बिजनेस के सक्सेस होने का। अभी सर का 36 ईयर से उस बिजनेस में है, लेकिन जैसे सर ने कहा 2100 आइटम का इन्वेंट्री, क्या कम है क्या ज़्यादा है वो देखना, क्योंकि एक बार कस्टमर एक ना आइटम नहीं मिल रहा बोल के दूसरे दुकान में गया तो वही पे चालू हो जाता है। बिल में 24 आइटम है यार, लेकिन उसमें उसको एक ही शॉर्ट है तो वो नहीं चलता उसको। राइट, तो डाइवर्ट होने के चांस बहुत रहते हैं। हाँ, और वहीं पे अपने बिजनेस में ये एक ऑयल, एडिबल ऑयल के बिजनेस के साथ साथ ही जो कैटल फीड का बिजनेस है वो भी चलता है, यानी 2 बिजनेस और सबसे छोटी इन्वेंट्री। अभी आप देख सकते हैं इतना बड़ा काम होके इन्वेंट्री कितनी कम है, यानी बहुत मिनिमम इन्वेंट्री पे अभी ये जो उनके पैकिंग जाते हैं उसके लिए ये जो कार्टून है, ये कार्टून में सारा पैक होके जाता है। तो आप कार्टून से हिसाब लगा सकते हैं ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कितने बड़े पैमाने पे पैक करके सर भेजते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा एक बिजनेस कोई शुरू करना है तो आप हम ये कहते हैं आपको कि आप जरूर लातूर महाराष्ट्र में आइए, जहाँ पे हमारी जो फैक्ट्री है भारत एग्रीटेक की, वहाँ पे आप जैसे राहुल सर ने प्रोसेस बताया आप वैसे ऑयल निकाल के भी देख सकते हैं। आपको कहीं कस्टमर के साथ टेस्ट कराना है वो भी टेस्ट करा सकते हैं। एज अ बिजनेस दिस इज़ द बेस्ट बिजनेस एज पर आवर स्टडी। तो सर आपका भी कोई हमारे ग्राहकों को सुझाव हो? आपका अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस है और या नए बिजनेस में उतरना चाहते हैं तो वो सर ने जैसे बताया, डिमांड ज़्यादा डिमांड और मेंटेनेंस में कम इन्वेंट्री जो भी है वो बिजनेस आप सेलेक्ट कीजिए। पर्टिकुलर आप ऑयल बिजनेस की बात कर रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, बजट वाइज लकड़ी घानी की तरफ जाते हैं जो मैन्युफैक्चरर है फर्स्ट टाइम, तो बजट वाइज लकड़ी घानी की तरफ जाते हैं। लेकिन क्या होता है 10 में से
8-7 लकड़ी गाड़ने वाले धंधा बंद करके दूसरा कोई तो ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पहली बात ये है कि वो सप्लाई का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकते, और जो मैनेजर। बिजनेस का मैनेजमेंट का झंझट है वो सह नहीं सकते। तो ये दोनों बात है कि नए वाले जो भी बिजनेस में उतरते हैं लकड़ी गाने के, दो ये पॉइंट पे बिगड़ जाता है उनका खेल। तो पहले आप बजट की तरफ मत देखिए, भारत एग्रीटेक का जो कोल्ड प्रेस मशीन है उसके वो आप लगाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि पहले महीने से आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये मुनाफे वाला बिजनेस है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो दोस्तों आप सभी का शुक्रिया। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।